शोभा ने प्रकाशित किया है। स्पेशल स्टोरीज इन हिंदी। इन कहानियों में प्यार और रिश्तों से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं जो आपके दिल को छू लेगी और जिससे आपको प्यार का नया मतलब जानने को मिलेगा। इन स्टोरीज से आप कई अहम बातें भी जान सकते हैं कि प्यार की जिंदगी में क्या अहमियत है और क्या कभी किसी को मिल सकता है सच्चा प्यार। तो अगर आपको भी है संजीदा कहानियां पढ़ने का शौक तो यहाँ पढ़िए ग्रे शोभा की स्पेशल स्टोरीज इन हिंदी। 1 हमसफर भी तुम ही हो। पति को कोरोना होने के बाद क्या हुआ संस्कृति के साथ। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पूरी कहानी पढ़ने के लिए क्लिक करें। 2 उम्र के इस मोड़ पर राहुल के मोहपाश में बंदी सुषमा के साथ क्या हुआ। आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था। हमसफर भी तुम ही हो। इसे ग्रे शोभा ने प्रकाशित किया है। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, ये सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अविनाश को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? बेटा, ये समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाएं शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। डिजिटल ग्रे शोभा सब्सक्रिप्शन से आईना। क्यों सुंदर सहगल को मंजूर नहीं था बेटी का चुना रास्ता। इसे ग्रे शोभा ने प्रकाशित किया है।
मस्ती में कंधे पर कॉलेज बैग लटकाए सुरुचि कान में मोबाइल का ईयरफोन लगाकर एफएम पर गाने सुनती हुई मेट्रो से उतरी। स्वचालित सीढ़ियों से नीचे आकर उसने इधर-उधर देखा पर सुकेश कहीं नजर नहीं आया। अपने बालों में हाथ फेरती सुरुचि मन ही मन सोचने लगी कि सुकेश कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचता है, हमेशा इंतजार करवाता है, आज फिर लेट। गुस्से से भरी सुरुचि ने फोन मिलाकर अपना सारा गुस्सा सुकेश पर उतार दिया। बेचारा सुकेश जवाब भी नहीं दे सका, बस इतना कह पाया, ट्रैफिक में फंस गया हूँ। सुरुचि फोन पर ही सुकेश को एक छोटा बालक समझकर डांटती रही और बेचारा सुकेश चुपचाप डांट सुनता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि फोन काट दे। 3-4 मिनट बाद उसकी कार ने सुरुचि के पास आकर हल्का सा हॉर्न बजाया। गर्दन झटककर सुरुचि ने कार का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गई, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जल्दी नहीं आ सकते थे, जानते हो, अकेली खूबसूरत जवान लड़की सड़क के किनारे किसी का इंतजार कर रही हो तो आते जाते लोग कैसे घूर कर देखते हैं, कितना अजीब लगता है। लेकिन तुम्हें क्या, लड़के हो, रास्ते में कहीं अटक गए होगे किसी खूबसूरत कन्या को देखने के लिए। अरे बाबा, शांत होकर मेरी बात सुनो। दिल्ली शहर के ट्रैफिक का हाल तो तुम्हें मालूम है, कहीं भी भीड़ में फंस सकते हैं। ट्रैफिक का बहाना मत बनाओ, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। तुम तो मेट्रो में आ गई, ट्रैफिक का पता ही नहीं चला, लेकिन मैं तो सड़क पर कार चला रहा था। आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। डिजिटल ग्रे शोभा मैगजीन का सारा कंटेंट, 2000 जोड़ फूड रेसिपीज, 6000 जोड़ कहानियाँ, 2000 जोड़ ब्यूटी फैशन टिप्स। कहानियाँ। डियर पापा, क्यों श्रेया अपने पिता को माफ नहीं कर पाई? इसे ग्रे शोभा ने प्रकाशित किया है। कहानियाँ। शाम के 7 बज चुके थे। सुजॉय किसी भी वक्त ऑफिस से घर आते ही होंगे। मैंने जल्दी से चूल्हे पर चाय चढ़ाई और दरवाजे की घंटी बजने का इंतजार करने लगी। ज्यों ही घंटी की आवाज घर में गूंजी, मेरे दोनों नन्हे शैतान शामली और श्रेयस उछलते कूदते अपने कमरे से बाहर आ गए और दरवाजे की कुंडी खोलते ही पापा पापा चिल्लाते हुए सुजॉय की टांगों से लिपट गए। सुजॉय ने मुस्कुरा कर अपना ब्रीफकेस मुझे थमा दिया और दोनों बच्चों को बाहों में भरकर भीतर आ गए। तीनों के कहे सुनकर दिल को सुकून सा मिल रहा था। सुजॉय को चाय देकर मैं भी वहीं उन तीनों के पास बैठ गई। दोनों बच्चे बड़े प्यार से अपने पापा को दिन भर की शरारतें और किस्से सुना रहे थे। सुजॉय भी बड़े गर्व से चाय पीते हुए उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अपने पापा का पूरा ध्यान खुद पर पाकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पापा, मैं और श्रेयस एक बहुत सुंदर ड्राइंग बना रहे हैं, उसे पूरा करके आपको दिखाते हैं, कहकर श्यामली ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और दोनों भागकर अपने कमरे में चले गए। क्या सोच रही हो मैडम? कुछ नहीं, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाएं। तब तक मैं खाना गरम कर लेती हूँ। सुजॉय के टोकने पर मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया और फिर उठकर रसोई की तरफ चल दी। खाने की मेज पर भी दोनों बच्चे चहकते हुए अपने पापा को न जाने कौन कौन से किस्से सुना रहे थे। खाने के बाद कुछ देर तक सुजॉय और मेरे साथ खेलकर बच्चे थककर सो गए। सारा काम निपटा कपड़े बदलने के बाद जब मैं कमरे में पहुंची तो सुजॉय पहले से ही पलंग पर लेटे हुए एकटक छत को निहार रहे थे।
बत्ती बुझाकर मैं भी पलंग पर जाकर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। डिजिटल ग्रेशोभा सब्सक्रिप्शन से जुड़ें और पाएं ग्रेशोभा मैगजीन का सारा कंटेंट। 2000 जोड़ फूड रेसिपीज, 6000 जोड़ कहानियाँ, 2000 जोड़ शॉर्ट स्टोरी, प्यार में कंजूसी। इसे ग्रेशोभा ने प्रकाशित किया है। शॉर्ट स्टोरी। कुछ दिन से मन में बड़ी उथल पुथल है। मन में कितना कुछ उमड़ घूमड़ रहा है जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पा रहा हूँ। उदासी और खुशी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद स्तब्ध सा हूँ, कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। चाहूँ तो खुश हो सकता हूँ क्योंकि उदास होने की भी कोई खास वजह मेरे पास नहीं है। क्या बात है पापा, आप चुपचाप से हैं? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि पानीपत जाऊं या नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। चाची चाचा ने एक बार भी ढंग से नहीं बुलाया। हम क्या बेकार बैठे हैं जो सारे काम छोड़कर वहां जा बैठे। इज्जत करना तो उन्हें आता ही नहीं है और बेइज्जती कराने का हमें कोई शौक नहीं है। मैं उस बेवकूफ के बारे में नहीं सोच रहा। वह तो नासमझ है। नासमझ हैं तो इतने चुस्त हैं, अगर समझदार होते तो पता नहीं क्या क्या कर जाते। पापा, आप मान क्यों नहीं जाते कि आपके भाई ने आपकी अच्छाई का पूरा पूरा फायदा उठाया है। बच्चों को पढ़ाना था तो आपके पास छोड़ दिया। आज वे 4 पैसे कमाने लगे तो उनकी आंखें ही पलट गईं। मुझे खुशी है इस बात की। छोटे से शहर में रहकर वह बच्चों को कैसे पढ़ाता लिखाता, सो यहाँ हॉस्टल में डाल दिया। और घर का खाना खाने के लिए महीने में 15 दिन वे हमारे घर पर रहते थे। कभी भी आ धमकते थे। तो क्या हुआ बेटा, उनके ताऊ का घर था न, उनके पिता का बड़ा भाई हूँ मैं। अगर मेरे घर पर मेरे भाई के बच्चे कुछ दिन रहकर खा पी गए तो ऐसी क्या कमी आ गई हमारे राशन पानी में? क्या हम गरीब हो गए? आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। डिजिटल ग्रेशोभा सब्सक्रिप्शन से जुड़ें और पाएं ग्रेशोभा मैगजीन का सारा कंटेंट। 2000 जोड़ फूड रेसिपीज, 6000 जोड़ कहानियाँ, 2000 जोड़ ब्यूटी फैशन टिप्स। डिजिटल जोड़ 24 प्रिंट मैगजीन, 6000 जोड़ कहानियाँ। बेस्ट स्टोरी। सफेद जूते बसंत ने नंदन को कैसे सही पाठ पढ़ाया। इसे ग्रेशोभा ने प्रकाशित किया है। बेस्ट स्टोरी। हाँ हाँ हाँ, इसका बाप नहीं है ना, कौन लाएगा इसके लिए जूते। नंदन और संदीप के ठहाकों के शोर में बसंत की आह दब गई। बसंत धीरे धीरे बरसात के धुले कंकड़ों की चुभन जैसे ऐसे सहता हुआ उनके पीछे पीछे चल रहा था। काश मेरे पिता जीवित होते, बसंत सोचने लगा। बसंत भाई, तेरा वह जो पार्ट टाइम बाप है ना, जूते लाकर नहीं देता। हाँ हाँ हाँ, उसके कंधे पर हाथ रखकर नंदन ने कहा। उफ,
ये बरसात क्यों इस तरह इन कंकड़ों को नुकीला बना जाती है? बसंत मन ही मन बुदबुदाया, मैं इस पगडंडी में एक भी कंकड़ नहीं रहने दूंगा। मेरे घर के आंगन तक कोलतार वाली सड़क होगी। जब मैं कार से उतरूंगा तो कारपेट बिछी सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ सीधे अपने कमरे में घुस जाऊंगा। तब मेरे सफेद जूतों पर धूल भी नहीं लगेगी। एक जबरदस्त ठोकर लगी तो उसके अंगूठे का नाखून बिल्कुल खड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद हो गईं, चेहरा सिकुड़ गया। हाथ खड़े हुए नाखून पर लगा और एक झटके से उसने नाखून उखाड़कर दूर फेंक दिया। आंखें खुली तो वह अपने घर की टूटी सीढ़ियों पर बैठा था। देहरी पार करते ही देखा, जहां तहां रखे बर्तनों में टप-टप पानी टपक रहा था। माँ गीली लकड़ियों को बार बार फूंक रही थी। माँ, आंखें लाल होने तक इन गीली लकड़ियों को क्यों सुलगाती रहती हो? ये नहीं जलेगी, बसंत चिल्लाया। तभी टप से एक बूंद चूल्हे में टपकी और राख भी गीली कर गई। माँ फिर गीली लकड़ियों को सुलगाने लगी। आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। डिजिटल ग्रेशोभा सब्सक्रिप्शन से जुड़ें और पाएं ग्रेशोभा मैगजीन का सारा कंटेंट। 2000 जोड़ फूड रेसिपीज, 6000 जोड़ कहानियाँ, 2000 जोड़ ब्यूटी फैशन टिप्स। डिजिटल जोड़ 24 प्रिंट मैगजीन, 6000 जोड़ कहानियाँ, 2000 जोड़ ब्यूटी फैशन टिप्स। स्टोरी टेलिंग महापुरुष किस एहसान को उतारना चाहते थे प्रोफेसर गौतम। इसे ग्रेशोभा ने प्रकाशित किया है। स्टोरी टेलिंग रवि प्रोफेसर गौतम के साथ व्यवसाय प्रबंधन कोर्स का शोधपत्र लिख रहा था। उसका पीएचडी करने का विचार था। भारत से 15 महीने पहले उच्च शिक्षा के लिए वह मॉन्ट्रियल आया था। उसने मॉन्ट्रियल में मेहनत तो बहुत की थी, परंतु परीक्षाओं में अधिक सफलता नहीं मिली। मॉन्ट्रियल की भीषण सर्दी, भिन्न संस्कृति और रहन सहन का ढंग, माता पिता पर अत्यधिक आर्थिक दबाव का एहसास, इन सब कारणों से रवि यहाँ अधिक जम नहीं पाया था। वैसे उसे असफल भी नहीं कहा जा सकता, परंतु पीएचडी में आर्थिक सहायता के साथ प्रवेश पाने के लिए उसके व्यवसाय प्रबंधन की परीक्षा के परिणाम कुछ कम उतरते थे। रवि ने प्रोफेसर गौतम से पीएचडी के लिए प्रवेश पाने और आर्थिक मदद के लिए जब कहा तो उन्होंने उसे कुछ आशा नहीं बंधाई। वे अपने विश्वविद्यालय और बाकी विश्वविद्यालयों के बारे में काफी जानकारी रखते थे। रवि के पास व्यवसाय प्रबंधन कोर्स समाप्त करके भारत लौटने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। रवि प्रोफेसर गौतम से जब भी उनके विभाग में मिलता, वे उसको मुश्किल से आधे घंटे का समय ही दे पाते थे, क्योंकि वे काफी व्यस्त रहते थे। रवि को उनको बार बार परेशान करना अच्छा भी नहीं लगता था। कभी कभी सोचता कि कहीं प्रोफेसर यह न सोच लें कि वह उनके भारतीय होने का अनुचित फायदा उठा रहा है। एक बार रवि ने हिम्मत करके उनसे कह ही दिया, साहब, मुझे किसी भी दिन 2 घंटे का समय दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। डिजिटल ग्रेशोभा सब्सक्रिप्शन से जुड़ें और पाएं ग्रेशोभा मैगजीन का सारा कंटेंट। 2000 जोड़ फूड रेसिपीज, 6000 जोड़ कहानियाँ, 2000 जोड़ ब्यूटी फैशन टिप्स। डिजिटल जोड़ 24 प्रिंट मैगजीन।
6000 जोड़ कहानियाँ, 2000 जोड़ ब्यूटी फैशन टिप्स।